एक्टिविटीज़ की हैं कोरोना के मामले में या अन्य किसी मामले में, तो उससे अभी तक आपकी सोच एक मूर्ख की सोच, एक अशिक्षित, एक नासमझ सोच आपको यह बताने की कोशिश कर रहा है कि आप इन रीति रिवाज और परंपराओं से ऊपर उठिए और अपने जीवन को जो है बिल्कुल प्राकृतिक होकर। हिंदू धर्म का क्या दायित्व है? हिंदू धर्म के जो देवी देवता हैं, ईश्वर हैं, वो आज बचाने। कौन सा ऐसा हिंदू है, कौन सा ऐसा मुसलमान है, कौन सा ऐसा ईसाई है जो आज कोरोना के समय में अपने रीति रिवाज संस्कार करने की जो प्रक्रिया है ये प्राकृतिक नहीं है। ये प्रकृति ने मनुष्य को नहीं दी है, बल्कि मनुष्य ने प्रकृति से हटकर अपने संस्कार किस प्रकार किया जाए कि यह नशा जो है, जो धर्म का नशा है, रीति रिवाज परंपरा का नशा है, यह उतरता दिखाई नहीं देता। जय भीम, नमो बुद्ध साथियों। आज मेरा मुद्दा ये है कि कोरोना महामारी से हमने क्या सीखा। क्या जो हमारे देश में अंधविश्वास, रीति रिवाजों और परंपराओं के आधार पर व्याप्त है, क्या उससे हम मुक्ति पाने के लिए कहीं पर सोच पा रहे हैं? साथियों, अभी मैं रोहतक में एक शादी में गया और वहाँ पर दोनों पक्षों की तरफ से कोई पंडित नहीं आया था और उनकी मर्जी थी कि वे लोग हिंदू रीति रिवाजों से वो शादी कराएं, उसमें फेरे हों, अग्निकुंड वहाँ पे हो और जो भी उनकी रस्म रिवाज होती हैं, रीति रिवाज होते हैं, उसके हिसाब से उनकी शादी हो। लेकिन साथियों, उस शादी में जब उनका कोई पंडित नहीं आया तो उनके बीच में एक बेचैनी का माहौल मुझे दिखाई दिया और वहाँ से किसी ने मुझसे कहा कि जय भीम प्रकाश जी, इस शादी को अब आप संपन्न करा दीजिए। तो मैंने उनसे कहा कि मैं तो बौद्ध धर्म के हिसाब से ये शादी संपन्न कराता हूँ और बहुत ही आसान तरीका है। तो वे लोग राज़ी हो गए और उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, तो मैंने वह बौद्ध धर्म के हिसाब से वह शादी उनकी संपन्न कराई। लेकिन साथियों, रीति रिवाज और परंपराओं का अंधकार इतना गहरा लोगों के मन में व्याप्त है कि वे उससे मुक्त होते हुए दिखाई नहीं देते। लड़की की माँ के मन में बहुत भारी संशय बना हुआ था कि फेरे नहीं हुए हैं तो शादी मान्य नहीं होगी। समझ से बाहर बात है, किस तरह से ऐसे लोगों को समझाएं। और ये लोग हमारे अपने लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं। ये अज्ञानता, इनके अनपढ़ होने, नासमझ होने की वजह से बहुत भारी पड़ रही है समाज पर। लेकिन बार बार इनके यह नशा जो है, जो धर्म का नशा है, रीति रिवाज परंपरा का नशा है, यह उतरता दिखाई नहीं दे रहा है। उतरता क्यों दिखाई नहीं दे रहा है साथियों? क्योंकि साथियों, इनके बच्चे जो स्कूल गए, कॉलेज गए, वे लोग जिनकी मैंने शादी कराई, उनके माँ बाप तो खैर पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, इस वजह से वो लोग नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जो बच्चे उन्होंने स्कूल और कॉलेज भेजे पढ़ने के, लिखने के लिए, और वे लोग जब ये समझ जाते हैं, जानते हैं कि ये सब कुछ नहीं है, और वे लोग भी जब अपने माँ बाप को ये समझाने का प्रयत्न नहीं करते हैं, बल्कि माँ बाप के द्वारा बताए गए रीति रिवाज और परंपराओं को भी फॉलो करने लगते हैं, तो ऐसे में समाज जो है, समाज का गर्त में जाना निश्चित है। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो यह है साथियों कि उनके बच्चे साइंस साइड से पढ़ाई कर रहे हैं, विज्ञान से पढ़ाई कर रहे हैं। साथियों, आज कोरोना के समय में मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आज जैसा कि हम जानते हैं, हर कोई व्यक्ति जानता है कि जब मुसलमानों में कोई डेथ हो जाती है तो उनके यहाँ उस शव को दफनाया जाता है। ईसाइयों में कोई मृत्यु आती है तो उसको भी दफना के आते हैं, और हिंदुओं में कोई मृत्यु आती है तो उसको जलाते हैं। तो साथियों, हर एक धर्म के अपने अलग अलग रीति रिवाज और परंपराएं हैं। मौत के बाद उसका अंतिम संस्कार किस प्रकार किया जाए। साथियों, यह अंतिम संस्कार करने की जो प्रक्रिया है ये प्राकृतिक नहीं है। ये प्रकृति ने मनुष्य को नहीं दी है, बल्कि मनुष्य ने प्रकृति से हटकर अपने आप निश्चित की है, अपनी इच्छा, अपने मन के द्वारा निश्चित की है, या जो परिस्थितियां हैं उनके वशीभूत होकर उसने निश्चित की हैं। लेकिन साथियों, कालांतर में वह उनके मन मस्तिष्क पर परंपरा और रीति रिवाज बनकर चिपक गई है और वहाँ छूटने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन साथियों, अगर मैं आज कोरोना के टाइम की बात कहूँ तो आज कौन सा ऐसा हिंदू है, कौन सा ऐसा मुसलमान है, कौन सा ऐसा ईसाई है जो आज कोरोना के समय में अपने रीति रिवाजों को फॉलो कर रहा है। हिंदू लोग जो कि चिता के ऊपर जो है बहुत बड़े बड़े मंत्र पढ़ते हैं, पंडित को लेके जाते हैं, वहाँ पर वो नाना प्रकार के संस्कार करता है, घी डालता है, पता नहीं क्या क्या करता है उसमें। आज जब सीएनजी में जब लाश को लेके जाते हैं, जला देते हैं, वहाँ पर किसी प्रकार का कुछ भी कर्मकांड ऐसा नहीं होता है, तब क्या होता है साथियों, कोरोना जैसी महामारियाँ समय समय पर आती हैं और मानवता को समझदार बनाने की ओर कदम रखती हैं। लेकिन साथियों, यदि आज भी हमारा समाज इनसे सबक लेकर अपने आप को समझदार नहीं बना रहा है, तो फिर इनको समझदार कैसे बनाया जाए।
आज भी यह इंसान सोचता क्यों नहीं है कि ये कोरोना महामारी है, ये तो बहुत छोटी चीज़ है। जब हिंदुओं में जैसे कि प्रचलन है, ईश्वर अवतार लेता है और अवतार लेकर मनुष्य को बचाता है, मनुष्य की रक्षा करता है, मनुष्य को पापियों से बचाता है। तो साथियों, अगर आज कोरोना नामक बीमारी आई है तो उससे कौन बचाने आएगा? हिंदू धर्म का क्या दायित्व है? हिंदू धर्म के जो देवी देवता हैं, ईश्वर हैं, वो आज बचाने क्यों नहीं आते हैं? इसी प्रकार से जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, उनका अल्लाह में पूरा विश्वास है, वे अल्लाह में बहुत हद तक विश्वास रखते हैं। और मैं ये मानता हूँ, मैं इस बात की बड़ी इज्जत करता हूँ कि कम से कम हिंदुओं के मुकाबले मुसलमानों के जो ईमान है, मुसलमानों का जो विश्वास है अपने अल्लाह के ऊपर, वो कहीं ज़्यादा है। हिंदुओं का जो अपने ईश्वर पर विश्वास है वो मुझे कहीं दिखाई नहीं देता, वो बार बार प्रवर्तित होता दिखाई देता है। मैं किसी हिंदू को बोलूँ कि तेरी भगवान रक्षा करेगा और तू चौथी मंजिल से कूद जा, तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। लेकिन यही बात मैं ईसाई या मुसलमान से बोलूँ तो निसंदेह वह 90% मुझे चांस लगता है कि वह इस पर सोचेगा और कूद भी सकता है। हमने मुसलमानों में जो आतंकवादी देखे हैं, जो जिहाद के नाम पर अपने आप को झोंक देने के लिए तैयार हो जाते हैं, साथियों ये धर्म के नाम पर धर्म का नशा ही है। इस तरह की भावना हमें हिंदुओं में देखने को नहीं मिलती है। मैं इस बात के माध्यम से ये प्रेरित नहीं कर रहा हूँ किसी को कि आप जिहादी बन जाइए, आप अपने आप को जो है बलिदान कर दीजिए, बल्कि मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो धर्मों का जो झंझट है, धर्मों के जो रीति रिवाज हैं, धर्मों की जो परंपराएं हैं, उनका मनुष्य के जीवन में कोई योगदान नहीं है। धर्म के रीति रिवाज और परंपराएं सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के जीवन को सहूलियत देने के लिए हैं, उनके जीवन को आसान बनाने के लिए हैं। आज कोरोना के समय में कोरोना से कोई भी डेथ होती है तो जिस प्रकार से भी संभव है, जो भी परिस्थितियां अलाउ करती हैं, उस तरह से संस्कार हो जाता है। उसमें अगर गाड़ने की प्रक्रिया तो गाड़ देंगे। हो सकता है कोई हिंदू है और हिंदू को जो जलाना होता है उसको गाड़ना अगर संभव हो रहा है तो गाड़ ही देंगे। मुसलमान है, उसको अगर गाड़ना संभव नहीं है तो उसको जला देंगे। तो साथियों, आज कोरोना आपको यह बताने की कोशिश कर रहा है कि आप इन रीति रिवाज और परंपराओं से ऊपर उठिए और अपने जीवन को जो है बिल्कुल प्राकृतिक होकर, बिल्कुल नई सोच के साथ, बिल्कुल उन्मुक्त होकर, फ्री होकर, विचारों से, किसी भी विचार के बंधन से मुक्त होकर सोचकर अपने जीवन को जिए। और आप जो है इस कोरोना महामारी से आज बड़े बड़े सबक ले सकते हैं। आज आप अपने विश्वास को टटोल सकते हैं कि मेरा ईश्वर अल्लाह या ईसा मसीह में जो विश्वास है, आज वो मैं कहाँ तक मैं उसमें कामयाब हो सकता हूँ, कहाँ तक मुझे वो बचाएगा और क्या वह मेरे को इस बीमारी से बचाने में कुछ कर सकता है, सफल हो सकता है। यदि इनका कोई योगदान हमारे जीवन में नहीं है तो हम अपना विश्वास इनके ऊपर से हटाएं, अपने जीवन में साइंस को, विज्ञान को लेकर आएँ, साइंटिफिक टेम्परामेंट को लेकर आएँ और अंधविश्वास से मुक्त होकर, नाना प्रकार के खर्चों से बचाकर अपने आप को, अपने जीवन को हम जो है अपने विकास में उन खर्चों को लगाएं, उन पैसों को लगाएं, अपना विकास करें। क्योंकि साथियों, हमने देखा कि जब मोदी जी जो अंधभक्त हैं, अंधविश्वासी हैं, बहुत ज़्यादा रीति रिवाज परंपराओं को मानने वाले हैं, हमने समय समय पर देखा है, कभी गुफा में जाके कुछ यज्ञ तक करते हैं, कभी किसी आरती को प्रायोजित करते हैं गंगा के तट पर, कभी माँ गंगा कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। तरह तरह के ड्रामे उन्होंने इस देश में करके दिखाए हैं। और कोरोना के समय में उन्होंने लोगों से थाली बजवाई, तालियां बजवाई, शंख बजवाए, डांस करवाए, तो क्या क्या उन्होंने करवा डाला। लेकिन साथियों, उनको ये समझ में आना चाहिए, अगर उनको अनपढ़ और मूर्ख होने के बाद भी इस देश के पढ़े लिखे और समझदार लोगों पर शासन करने का मौका मिला है, इतना बढ़िया सुंदर मौका मिला है, तो उसका वो फ़ायदा उठाएं और इस देश के लोगों के विकास के लिए कार्य करें। इस देश के लोगों को साइंटिफिक टेम्परामेंट की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित करें, ना कि अपने अंधविश्वास और उनके जो रीति रिवाज हैं बेबुनियाद, बेतुके, और मैं तो कहूँ कि अब उन्हें गैर कानूनी भी घोषित कर देना चाहिए। क्योंकि जिस समय बहुत सारे हमने ऐसे रीति रिवाज देखे, ऐसी परंपराएं देखी, जैसा कि सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ सती प्रथा का। सती प्रथा एक टाइम पे जो है रीति रिवाज थी, हिंदुओं की परंपरा बनी हुई थी हिंदुओं की, जो है कि कोई भी महिला जिसका पति मर जाए उसको जो है अपने पति के साथ में जलती हुई चिता में बिठा दिया जाता था और वहाँ पे ढोल नगाड़ों के साथ में उसकी चीख पुकारों को दबाकर उसको जिंदा जलने पर मजबूर कर दिया जाता था। ऐसी परंपराएं, ऐसे रीति रिवाज हिंदू समाज में थे। लेकिन साथियों, जब हमें ज़रूरत महसूस हुई तो उस समय समाज सुधारकों के विरोध के बाद महामहिम अंग्रेज़ों की कृपा से हमें उस रीति रिवाज और परंपरा से मुक्ति मिली। आज हमारी महिलाएं बहुत ज़्यादा सुखी महसूस करती हैं इस मामले में। बहुत सारी महिलाओं को पता भी नहीं होगा इस रीति रिवाज के बारे में। उन्हें जानना चाहिए कि हिंदू समाज में कितनी कुरीतियाँ थीं, कितनी बुराइयाँ थीं, कितनी कुरीतियों, कितनी बुराइयों से बचाकर हमारे महापुरुष हमें यहाँ तक लेकर आए हैं, किस किस तरह से हमारी रक्षा की है, यह सब महिलाओं को पता होना चाहिए। मैं तो मोदी जी आपसे सिर्फ एक ही प्रार्थना करूँगा कि आपने अब तक जो एक्टिविटीज़ की हैं
कोरोना के मामले में या अन्य किसी मामले में, तो उससे अभी तक आपकी सोच एक मूर्ख की सोच, एक अशिक्षित, एक नासमझ सोच साबित हुई है। और मोदी जी आज तो एक ट्वीट और हमने देखा लाल कृष्ण आडवाणी जी का, जिसमें वे कह रहे हैं कि उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती रही कि उन्होंने अपने जीवन में संघ के द्वारा अमित शाह और मोदी का समर्थन करके अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। तो मोदी जी जब आपके पार्टी के आपके साथी ये बात कह रहे हैं, तो हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आप गलत दिशा में हैं। आप कृपया करके, आपके पास जितना समय बचा है इस सरकार का, उसको इस देश की भलाई में इस्तेमाल कीजिए। कोरोना जितना फैल रहा है उतना ही लोगों को बताइए, ज़्यादा गुमराह मत कीजिए, ज़्यादा दहशत मत फैलाइए। और इस देश में कोरोना के नाम पर किसी भी तरह के बिजनेस को, किसी भी तरह की तस्करी को आप जो है आगे बढ़ने से रोकिए। कम से कम अब से अगर सही दिशा में चलने लग जाएँ तो यह देश इस कोरोना महामारी से बहुत जल्दी छुटकारा पा जाएगा। इसी के साथ जय भीम, नमोदर साथियों। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।